डियर नीट यूजी एस्पिरेंट्स, आज नीट यूजी के जो फर्स्ट राउंड है, ऑल इंडिया का राउंड है, 15% कोटा जो मतलब एवरी स्टेट का, उसका रिजल्ट जल्दी ही रिलीज हो रहा है। अगर उस राउंड में आपको सीट अलॉट होती है, आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस है, आइदर फ्री एग्जिस्ट और ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। अगर आप फ्री एग्जिस्ट करते हैं तो आप नेक्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग द्वारा अपग्रेडेशन में जा सकते हैं, और फ्री एग्जिस्ट में भी आप अपग्रेडेशन में जा सकते हैं। अगर आप अलॉटेड स्टेशन पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको विद इन 1 और 2 डेज जो सभी डॉक्यूमेंट्स साइट पर अपलोड करने पड़ेंगे, और वही स्टेशन पर आपको फिजिकल ज्वाइन करना पड़ेगा विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड कंप्लीट द ऑल फॉर्मेलिटीज ऑफ दैट इंस्टीट्यूट। सिर्फ इतना ही फर्क है, अगर जो सीट आपको अलॉट हुई है, अगर आप उस सीट को सेकंड राउंड में रिटेन रखना चाहते हैं तो आपको ज्वाइन करना चाहिए, नहीं तो आपको फ्री एग्जिस्ट ही लेना चाहिए। उसके बाद सेकंड राउंड में अगर आपको सीट अलॉट होती है और आपकी सीट फर्स्ट अलॉटमेंट वाली सीट है जो अपग्रेड होती है, तो आपको कंपल्सरी ज्वाइन ही करना पड़ेगा। आप अगर सेकंड राउंड में जो सीट अलॉट हुई है, जो आपने अपग्रेडेशन में डाला था, उसका जो अपग्रेडेशन है, अगर आप उसे एडजस्ट करना चाहते हैं, जो जहाँ फिर जो फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई है, अगर आप अपग्रेड नहीं हुए, अगर उसे भी एडजस्ट करना चाहते हैं तो आपको विद इन 2 डेज विद फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी आप एडजस्ट कर सकते हैं, और फ्रेश रजिस्ट्रेशन विद सिक्योरिटी फुल अमाउंट फॉर थर्ड राउंड आपको फिल करना पड़ेगा, और उसमें चॉइस फिलिंग भी करना पड़ेगा। एक बात और है, जो सभी राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होती है, सभी राउंड में ही चॉइसेस फिलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जो ओल्ड चॉइसेस होती है फिलिंग है वो सभी नल एंड वॉइड नेक्स्ट राउंड में हो जाती है। जो स्टे वैकेंसी राउंड है उसमें सिर्फ वही कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्हें पहले किसी भी राउंड में कोई सीट नहीं मिली, चाहे वो स्टेट हो। अगर आपको पहले कोई से भी राउंड में सीट मिली है तो आप स्टे वैकेंसी राउंड में भाग नहीं ले सकते। अगर आपको किस आपकी जो एमसीसी की गाइडलाइंस है उस मुताबिक जो भी सीट स्टेट में मिलती है और सीट सेंटर ऑल इंडिया कोटे में मिलती है, सभी सीट का जो डिटेल्स है सभी स्टेट्स को और ऑल इंडिया एमसीसी को सर्कुलेट किया जाता है। जो नॉर्म्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, सभी स्टेट्स पर लागू होगी, वही गाइडलाइंस है जो ऑल इंडिया कोटे पर लागू होगी। फोर फीचर ऑफ सिक्योरिटी आपकी फोर फीचर कहाँ हो सकती है? अगर आप सेकंड अलॉटमेंट और आफ्टर सब्सिक्वेंट राउंड में अगर कोई भी सीट आपको अलॉट होती है, अगर आप ज्वाइन नहीं करते तो आपकी सिक्योरिटी है फोर फीचर में चली जाएगी। अगर आप किसी स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको उस स्टेट की एलिजिबिलिटी, डोमिसाइल स्टेटस बिफोर रजिस्टरिंग द आईपी कोटा कंफर्म कर लेना चाहिए। जो रिजर्वेशन पैटर्न है, जो यूजी का रिजर्वेशन पैटर्न है, वो 64.5% के में पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। एम्स में ओपन कोटा है, एएमयू में ओपन कोटा है, बीएचयू में ओपन कोटा है। 100% सीट्स है ਜਿਹੜੀਆਂ इसकियां जो ऑल इंडिया कोटे राਹੀਂ फिल हो जानियां। ये सिर्फ सारियां स्टेट्स है, जो एम्स है ये डोमिसाइल फ्री है। एएमसी के लिए आपको अलहदा एमसीसी की साइट पर जाकर रजिस्टर करना पड़ता है। एक बात और ध्यान रखना,
जो सीट आपको मिलेगी, जहां आप जो चॉइस फिलिंग में फिल करते हैं उसे अच्छी तरह ध्यान रखकर ही करना, क्योंकि पेनल्टी क्लासेस फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी रूल्स एमसीसी के काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं। जो स्टेप वैकेंसी राउंड है, अगर किसी भी कैंडिडेट को, पहले तो इसमें भाग वही लेगा जिसे पहले किसी भी राउंड में नहीं कोई सीट मिली। अगर आपको इस राउंड में सीट मिलती है और आप नहीं ज्वाइन करते तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा विद फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी एंड 1 ईयर डीवार फ्रॉम नेक्स्ट नीट यूजी एग्जाम। ये ये जो डीवार है, पीजी में इसे 2 सालों के किया गया है। पीजी में इस साल 147 students are debarred due to stay vacancy seats that allotted not joined। इसीलिए किसी को भी स्टूडेंट को, कैंडिडेट को मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो मेरी जो साइट है उस पर मेरे मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मैं फ्री गाइडेंस देता हूँ, पिछले 8 सालों से दे रहा हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। अगर आप मुझसे कभी भी बात करना चाहते हो तो मुझे खुशी होगी। मैं आपकी जैसी भी हेल्प कर सकता हूँ वैसी करांगा। थैंक यू।